रिएक्ट करा रहे हो तो आपको मिल रहा है अमोनिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो रिएक्शन है आपकी वो किस किस के बीच में है, वो है एल्डिहाइड और अमोनिया के बीच में। जो एल्डिहाइड है आपका, वो ध्यान रखना वो यहाँ पे है एलिफेटिक। जो एल्डिहाइड लेना है आपने वो लेना है एलिफेटिक, क्योंकि जो नेक्स्ट आपके पास सिंथेसिस है एजलेक्टोन सिंथेसिस, उसमें जो एल्डिहाइड है वो होगा आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये दोनों ही नेम रिएक्शन है, इसको थोड़ा याद रखना। जो स्ट्रेकर सिंथेसिस है उसमें जो आप एल्डिहाइड ले रहे हो वो है आपके पास आर ग्रुप, दैट इज जो एलिफेटिक है। ठीक है, तो अब आपने रिएक्शन कैसे करानी है, एल्डिहाइड को आप ट्रीट कराओगे अमोनिया के साथ। ठीक है, तो अमोनिया में क्या होता है, जैसे ये होता है आपके पास एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये है आपका अमोनिया। इन दोनों की रिएक्शन करानी है, तो रिएक्शन बेसिकली यही होगी। जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पे ऑक्सीजन का, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो अमोनिया जो है वो यहीं पे रिएक्ट करता है, क्योंकि अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपका एल्डिहाइड NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो NH2 क्या हो जाएगा, कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक कर देगा और O नेगेटिव के साथ H आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। उसके बाद क्या है, जब आपका ये प्रोडक्ट बन गया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन करनी है। ठीक, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे वाटर का मोलिक्यूल निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड होता है ना O और H के बीच में, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ पे NH आ जाता है आपके पास, तो एल्डिइमीन बोलते हैं इसको। एल्डिमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल। उसके बाद क्या है आपके पास, साइनाइड। जब आप साइनाइड का अटैक कराओगे तो साइनाइड का अटैक कहाँ होगा, जो CH डबल बॉन्ड NH है आपके पास, तो ये क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो साइनाइड कहाँ पे अटैक करेगा, साइनाइड इधर अटैक कर जाएगा, तो आपके पास ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब इसमें ऐड करना है आपने वाटर मॉलिक्यूल। तो जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो क्या होगा, वो इसको H प्रोवाइड कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास अमीनो नाइट्राइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब आप इस पार्ट की हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस क्या करती है, जो भी CN वाला पार्ट होता है उसको कर देती है COH ग्रुप में कन्वर्ट। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस होता है, CN को COH में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लेना है, कोई एसिड लेना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो HCO पॉजिटिव का मॉलिक्यूल आता है, वो CN को क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसकी फॉर्मेशन कर सकते हो अल्फा अमीनो एसिड की। ये एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है अर्लेनमेयर एजलेक्टोन सिंथेसिस। जो आपकी पहले वाली सिंथेसिस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो आप एल्डिहाइड लोगे वो एल्डिहाइड होना चाहिए आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसमें क्या करना है, जो आपके पास अर्लियनमेयर एजलेक्टोन सिंथेसिस है, इसमें जो आप एल्डिहाइड ले रहे हो वो एल्डिहाइड लेना है आपने एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो एल्डिहाइड है ये है C6H5CHO, यानी कि आपको बेंजल्डिहाइड लेना है और इसकी रिएक्शन करानी है आपने हिप्यूरिक एसिड के साथ। अब हिप्यूरिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे देखो जो आपके पास ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल क्या होता है, H2NCH2COOH, ये होता है आपके पास ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये जो H होता है ना, यहाँ पे बेसिकली R ग्रुप होता है, वो R रिप्लेस होता रहता है और उसके बाद आपके अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब हिप्यूरिक एसिड क्या होता है, हिप्यूरिक एसिड होता है बेंजोइल ग्लाइसिन, यानी कि जो भी आपके पास ये है ग्रुप NH2 वाला ग्रुप है वो क्या करेगा, CH3COO Cl एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, या फिर आप कोई भी एनहाइड्राइड ले सकते हो, तो ये NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है आपका NHCO C6H5, मतलब यहाँ पे एसिटाइलेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अब आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है हिप्यूरिक एसिड, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये आपका हिप्यूरिक एसिड है। ये हिप्यूरिक एसिड है किसका, ग्लाइसिन का एसिड है यहाँ पे। तो आपने क्या करी, रिएक्शन कराई है बेंजल्डिहाइड की, जो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, प्लस में आपने रिएक्शन कराई बेंजोइल ग्लाइसिन, ये बेंजोइल ग्लाइसिन है आपके पास। तो अब क्या करेगा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है हमने। जब आप इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, यहाँ पे एजलेक्टोन की एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपकी इस तरीके की रिंग फॉर्मेशन हो रही है, इसको बोलते हैं एजलेक्टोन। C6H5CH डबल बॉन्ड C, ये N यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। जब भी एसिड एनहाइड्राइड करेगा ट्रीटमेंट तो वो क्या करता है, एक बार देखो ये वाली रिएक्शन, यहाँ पे आपके पास
बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड को आप कैसे लिखते हो, सी डबल बॉन्ड ओ और एच अलग लिखते हो, ये है आपके पास एसिड वाली रिएक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे जो एल्डिहाइड है और एसिडिक ग्रुप है, इसमें क्या होता है एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, और जब एस्टर की फॉर्मेशन रिंग में होती है तो उसको लेक्टोन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लेक्टोन रिंग की फॉर्मेशन हो गई, ये जब आप इसको करके देखोगे इस रिएक्शन को तो ये एज इलेक्ट्रॉन बन जाता है आपके पास। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ऐड करना है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस मिक्सचर को कर देना है हीट। तो जब आप इस मिक्सचर को हीट करोगे तो आपके पास होगा क्या, यहाँ पे दो तरीके के क्लीवेज हो जाएंगे आपके पास। ये बॉन्ड आपका इस तरीके से क्लीवेज हो जाएगा, इस तरीके से क्लीवेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सी ओ ओ एच बन जाएगा आपके पास, और ये वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे एन एच आ जाएगा, और आगे ये हो जाएगा सी ओ सी सिक्स एच फाइव। तो इस तरीके की आपकी रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी, और नीचे ये क्या हो जाएगा, एसिटाइल जो है बेंजोइल ग्रुप आपका ऐड हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें आपने रिडक्शन रिएक्शन करनी है मरकरी की प्रेजेंस में। तो जब आप रिडक्शन रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सी एच डबल बॉन्ड सी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच टू आ जाएगा। तो ये आफ्टर रिडक्शन रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। उसके बाद क्या करना है, आपने हाइड्रोलिसिस करानी है। जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, ये जो है आपके पास यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, तो ये बन जाएगा आपके पास NH2, और ऊपर आपके पास ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड है ही। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो फॉर्मेशन हुई है आपके कंपाउंड की, ये है आपके पास फिनाइल एलानिन। तो यहाँ पे ये बन गया आपके पास फिनाइल एलानिन, और प्लस में बेंजोइक एसिड आपका अलग हो गया। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक तो स्टेकर सिंथेसिस और अर्लेनमेयर एजलेक्टोन सिंथेसिस, इनको अलग अलग करके स्टडी कर लेना। बताओ इतना समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है कर्टियस रिएक्शंस। ठीक है, अब कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास मेलोनिक एस्टर से हमने रिएक्शन करानी है। आपने क्या डालना है, मेलोनिक एस्टर में आपको पता है मिथाइलिन हाइड्रोजन जो होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, वो काफी एसिडिक इन नेचर होता है। तो आपको जो बेस लेना है वो एल्कोक्साइड बेस लोगे आप। तो आपने ये एल्कोक्साइड बेस ले लिया, एल्कोक्साइड बेस क्या करेगा, इसको पहले इनोलेट में कन्वर्ट करेगा, नेगेटिव बनाएगा। उसके बाद हमने इसमें आर एक्स डाल रखा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आर ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर देगा। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा एल्काइल डेरिवेटिव का। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब आप इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो क्या होगा, आपके पास जो COO C2H5 ऊपर वाला ग्रुप है वो क्या कर लेगा, के को कैरी कर लेगा, और जो नीचे वाला है वो एज इट इज रहेगा। ये जब है जब आपने इसका एक मोल ले रखा है, अगर आप दोनों मोल लेते तो वो दोनों को कन्वर्ट कर देता। अब ये जो साल्ट बन गया आपके पास, इसको ट्रीट कराना है आपने HNO2 के साथ। ठीक है, HNO क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है। तो इसका क्या काम होता है, जो CONH ग्रुप है आपका, ये वाला ग्रुप इसको कर देता है, जैसे हाइड्राजीन है आपके पास, उसको कन्वर्ट कर देगा N3 में डायरेक्टली। ठीक है, और N3 इस तरीके का होता है, N डबल बॉन्ड N, ये होता है। तो क्या करना है, CONH में जब आप नाइट्रस एसिड ऐड कर देते हो तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये आपके पास CON3 वाले में। उसके बाद क्या करना है, जब CON3 मिल जाता है आपको, इसको बोलते हैं एसिड एजाइड। अब एसिड एजाइड में क्या करना है, आपने इथेनॉल ऐड कर देना है। यहीं पे होती है आपके पास कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में आपको करना क्या है, जो CON3 वाला ग्रुप है वहां पे एक्सचेंज होगा। वहां पे क्या एक्सचेंज होगा, ये जो अल्कोहल का मोलिक्यूल है C2H5OH, ये क्या करेगा, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगी, रिएक्शन हो जाती है NHCOO C2H5। ठीक है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं दे रखा आपकी बुक में, डायरेक्ट बता रखा है ये। तो आपको भी मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना, सिर्फ ये याद करना है कि CON3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर कर्टियस रीअरेंजमेंट जो अल्कोहल का मोलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेप होता है आपके पास हाइड्रोलिसिस स्टेप। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H पॉजिटिव को इंड्यूस कर देता है। अब ये है जो NH ग्रुप है यहाँ पे, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा मोलिक्यूल, तो RCHCOH एक पहले ही है और ये हो जाएगा NH2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अल्फा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो। बताओ ये वाली क्लियर है भैया आप लोगों को। उसके बाद क्या है, जो नीचे वाली रिएक्शन वो भी इसी तरीके की रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी सेम ही है आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंथेसिस है वो है हाइडेंटोइन सिंथेसिस। हाइडेंटोइन सिंथेसिस क्या होती है, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है बेसिकली। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन किसकी है, आपने कोई एल्डिहाइड लेना है और उसको ट्रीट कराना है हाइडेंटोइन के साथ। हाइडेंटोइन एक अलग टाइप का ही मॉलिक्यूल है, जैसे ये है आपके पास, हाइडेंटोइन का यही स्ट्रक्चर होता है।
ये वाला मोलिक्यूल है हाइड्रेंटोइन। इसको ट्रीट कराना है आपने एक स्पेसिफिक एल्डिहाइड के साथ। जो एल्डिहाइड यहाँ पे ले रखा है वो है आपके पास ये वाला इंडोल 3 एल्डिहाइड। ठीक है, तो जब आप क्या कराते हो, इन दोनों रिएक्टेंट की रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे होगा क्या, ये देखो, जो ये आपके पास मॉलिक्यूल है इंडोल 3 एल्डिहाइड एंड हाइड्रेंटोइन, तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से जाता है और ये H2 यहाँ से जाता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाता है। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है आपके पास। तो जब आप ये करोगे तो सीधा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसमें वहां पे डबल बॉन्ड लगा है, तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, सोडियम मरकरी, ये क्या करता है, रिडक्शन रिएक्शन कैरिड आउट कराता है। सोडियम मरकरी का क्या काम होता है, ये वाला रिएजेंट रिडक्शन रिएक्शन कैरिड आउट कराता है। जो सी एच अनसेचुरेटेड वाला होता है ना, उसको सिर्फ सेचुरेशन प्रोवाइड कर देता है, यानी कि CH में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ रही है ये वाली बात समझ में आप लोगों को? हाँ जी, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्टार्टिंग में एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया है और एक हाइडेंटोइन का मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो इसको। ये देखो, ये है आपके पास एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और ये है हाइडेंटोइन का मॉलिक्यूल। तो जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो आपके पास, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है वो वाला और जो हाइडेंटोइन है उसका वाटर, ये तो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाता है, यानी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास क्या है, सी एच था यहाँ पे, जो एल्डिहाइड था इसका सी एच था, सी एच डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपका एक सी लेफ्ट रह जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला है आपको और कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। बताओ, क्लियर है अब ये वाली बात? उसके बाद क्या करना है हमने, जब आपके पास सी एच इंड्यूस हो जाता है डबल बॉन्ड, तो हमने इसमें डाला है NaHG। NaHG क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका क्या काम है, जहाँ पे भी अनसेचुरेशन हो उसको कन्वर्ट कर देता है सेचुरेशन में, यानी कि सी एच के पास डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन हाइड्रोजन को किस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, sp2 है यहाँ पे, तो ये sp3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, CH2 इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें क्या करना है आपको, उसके बाद आप डालोगे H3O पॉजिटिव, यानी कि आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट करा रहे हो। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट कराते हो तो उसका काम क्या होता है, सिंपली अमीनो ग्रुप को अलग कर देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग ग्रुप कर देता है, यानी कि बाकी सारी चीजों को क्लीव कर देगा। सिंपल जो आपको एक एसिडिक ग्रुप चाहिए और एक अमीनो ग्रुप चाहिए वो मिल जाता है आपको। ठीक है, तो कैसे क्लीव करेगा, जब भी आपने H3O पॉजिटिव डाला तो यहाँ पे आपको ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये वाला बॉन्ड और ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, इस पे H लग जाएगा और इस पे OH लग जाएगा। तो आपके ये क्या बन गया, ये NH2 ग्रुप बन गया और ये COOH ग्रुप बन गया। इसको ट्रिप्टोफेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने जब नेमिंग करी होगी ना इनकी अल्फा अमीनो एसिड की, जो आपको लर्न करने के लिए बोला था, तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा इसका नाम ट्रिप्टोफेन है। बताओ, क्लियर है आपको ये वाले रिएक्शन? उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट है कि हाइडेंटोइन जो इसमें यूज कर रहे हैं रिंग, वो रिंग कैसे बनती है। ठीक है, तो वो रिंग आप देख लेना, इसमें कुछ नहीं, ये है C6H5 एन डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, एन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये होता है आपके पास आइसोसाइनेट और यहाँ पे है हाइड्राजीन वाला एसिड। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन का लोन फिर इस पे अटैक करता है कार्बोनिल वाले पे और ये यहाँ पे करता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा आपका डायरेक्टली। उसके बाद HCl करोगे तो क्या हो जाएगी, रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये एक सिंपल है, ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछेंगे भी नहीं वैसे कि हाइड्रेंटोइन कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास दैट डायरेक्ट स्काई सिंथेसिस। ठीक है, अब डायरेक्ट स्काई सिंथेसिस में क्या करना है आपको, ये भी रिएक्शन है आपकी किसकी किसके साथ, एल्डिहाइड की है रिएक्शन हमारी मेलोनिक एस्टर के साथ। और मेलोनिक एस्टर में क्या है, जो एक आपका एस्टर वाला ग्रुप है उसको रिप्लेस किया है, उसको रिप्लेस किया हुआ है साइनाइड ग्रुप से। देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे होता क्या है, COO C2H5। मेलोनिक एस्टर आपका यही तो होता है, ये CH2COO C2H5। तो उसने इस ग्रुप को किससे रिप्लेस किया हुआ है, साइनाइड ग्रुप से रिप्लेस किया हुआ है।
अब क्या करनी है, इसकी रिएक्शन करानी है एल्डिहाइड के साथ और हमने कर दी साथ में रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर का मोलिक्यूल निकल जाएगा और आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है आपके पास। देखो